साथियों, मेरा नाम अभिलाष तिवारी है और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आजकल वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पर, जिसमें मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज का वीडियो है उसी कंटिन्यूएशन में सेल्फ़ मोटिवेशन के ऊपर। सेल्फ़ मोटिवेशन क्या है? बेसिकली ये दो शब्दों को जोड़ के बनाया हुआ है। लाइक सेल्फ मतलब खुद का और मोटिवेशन मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रेरणा। तो पॉइंट क्या है, कभी भी कोई भी लाइफ हम लोग जी रहे हैं, सपोज़ आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप एक पर्सन हैं जिनका खुद का एक फैमिली है, तो वो लाइफ जर्नी जो है वो आपकी खुद की है, बिकॉज़ वी ऑल टेक बर्थ अलोन। तो उस जर्नी को आप कैसे जीते हैं वो डिपेंड करता है आपके अप्रोच पर। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर कोई आपको, एक हिंदी वर्ड है हतोत्साहन, कोई आपको हतोत्साहित कर देता है कि मतलब आप गलत कर रहे हैं या आपका रास्ता ठीक नहीं है या जो भी समझिए, तो कई बार होता है कि आपको लाइफ को जीने का तरीका चेंज हो जाता है और वो ना सिर्फ आपको अफेक्ट करता है, आपके साथ जुड़े हुए अदर लोगों को भी अफेक्ट करता है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो को डेडिकेट करूँगा उन लोगों को जो ये फील करते हैं कि उनके बिहेवियर से आसपास के लोगों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है या उन पर खुद इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना है? तो जैसा कि मेरा पास्ट वीडियोस आप देखेंगे, मैं ट्राई करता हूँ कि किसी भी वीडियो को कुछ एक फार्मूला देने का। तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए जो मैं फार्मूला देना चाहूँगा वो है सोल, SOUL, सोल, जिसमें S विल स्टैंड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब आप अपना एक स्टैंडर्ड बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई भी आदमी है जो मतलब जॉब की सर्च में है, जॉब सर्च करना है तो उनका एक स्टैंडर्ड उनको बनाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मैं कितने मिनिमम इनकम का जॉब सर्च करूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओवर ड्रीम कर जाइए, अरे मैं 1 लाख रुपये महीना कमाऊँगा, 2 लाख रुपये, ऐसा होता नहीं है, इट विल नॉट वर्क आउट। स्टैंडर्ड इन द सेंस मैं मिनिमम कितना कमाऊँगा उतना होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो भी आप एफ़र्ट करेंगे ना, उस एफ़र्ट को एक डायरेक्शन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये सोचा है कि मैं मिनिमम 25K पर मंथ कमाऊँगा, तो उस केस में आप जॉब जब भी सर्च करेंगे तो आपका अप्रोच भी वैसा ही होगा। ज़रूरत पड़ेगा तो अपने आप को उस तरीके से ही देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपको बोल दिया कि अरे यार तुम तो फ्रेशर हो, तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और तुमको मैं 14K या 15K ही दे पाऊँगा। तो 14K 15K में आज डेट में होता क्या है? कुछ भी नहीं। आप आज देखिए, पेट्रोल डलाने जाएंगे वो 100 रुपये ऊपर है 1 लीटर का। तो पॉइंट इज़ कि आपका एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब आप खुद का एक स्टैंडर्ड बनाएंगे तब आपके पास एक डायरेक्शन होगा। सेकेंड वर्ड था ओ विल स्टैंड फॉर ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हिंदी शब्द है आशावादी होना। कई बार क्या होता है, हम एफर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हम मेहनत करते हैं, हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं, पर कुछ ना कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जिनकी वजह से हम पीछे हट जाते हैं। चाहे वो मनी क्राइसिस हो, चाहे वो आपका कहीं और ये मतलब आपका कहीं और अटेंशन हो। सपोज़ किसी के यहाँ कुछ मेडिकल इंसिडेंट्स हो गया है तो आपको वहाँ पर फोकस होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई सफ़र कर जा रही है। तो उस टाइम में भी आपको ये सोचना है कि जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में रह के मैं कैसे आगे बढ़ूँ। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आगे कैसे काम करूँगा। सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या आपको कुछ कोर्स करना है, कोर्स का कुछ अमाउंट है 6K या 7 के आसपास, आपके पास वो पैसा नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो कोर्स ही करने से मेरा हो जाएगा, उस कोर्स को करके ही मैं कुछ कर पाऊँगा। तो आप ये नहीं सोचना है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं वो कोर्स नहीं कर सकता, कोर्स नहीं करूँगा तो मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाऊँगा। आपको उसका अदर वे भी ढूंढना है। जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है कि 6K करने से आपको ये बेनिफिट्स हैं, वैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपका वेट कर रही है। हो सकता है वही कोर्स आपको कहीं अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या आपका ही कोई फ्रेंड जो उसको ज्वाइन कर रहा हो उसके थ्रू मिल जाएगा। आजकल होता है ना, एक साथ में 3 लोग 4 लोग कोई भी उसको प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। थर्ड वर्ड था यू इज़ फॉर अंडर एस्टिमेट। इस प्रेजेंट सिनेरियो में मैं ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ या इवन फील भी करता हूँ कि आपको 95% प्लस लोग ऐसे मिलेंगे जो डिमोटिवेट करेंगे। तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा, तुमको क्या पता है, ऐसा है वैसा है, इतना सुन लेंगे ना आप कि आपके अंदर से फील होगा यार सच में मैं नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं है। करने वाला भी इंसान ही होता है। तो
पॉइंट ये है कि अगर कोई आपको फील कराता है कि आप कैपेबल नहीं हैं, तो पहले आप खुद का सेल्फ एनालिसिस करिए। और मन में तो ये डाउट कभी आना ही नहीं चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसमें कुछ स्पेशल स्किल्ड है, मतलब कुछ स्किल रिक्वायर्ड है कि हाँ आपको करने के लिए, सपोज़ आप इंजीनियर होना चाहिए, सर्जरी करने के लिए आप डॉक्टर होना चाहिए, तो सबको अंडरस्टूड है कि हाँ भाई हमसे तो नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि भाई उस काम के लिए बस हमको एक पर्टिकुलर फोकस होकर कुछ सीखना है, वो करने से मैं वो काम कर सकता हूँ, तो आप उसके लिए एफर्ट डालिए। किसी के बोल देने भर से कि नहीं हो पाएगा, आप ये ठान के मत बैठ जाइए। और लास्ट वर्ड था फॉर एल इज़ द लेबोरियस होना, मतलब मेहनती होना। देखिए, सेल्फ मोटिवेशन की बातें आदमी तब करता है जब वो कहीं से कुछ सेटबैक खाता है, मतलब उसको कुछ फेलियर होता है। वो फेलियर कब होता है? जब आदमी, कई वेज हो सकते हैं, लक उसका साथ ना दे, या फिर ये हो सकता है कि वो जो मेहनत कर रहा है उसको सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो मेहनत कर ही नहीं रहा है, बस खुद को एक अंधविश्वास में रख रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो लेबोरियस होने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको मालूम चल गया कि आपका सक्सेस कुछ भी हो सकता है। एक एजुकेशन पास बंदे के लिए होगा कि उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको चाहिए कि उसका इनकम बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। जो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, फैमिली बढ़ा लिए हैं, उनको चाहिए कि उनका फैमिली में सब कुछ सेटल हो जाए। तो वो सबके लिए इसका पैरामीटर्स अलग अलग होता है। यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन क्यों चाहिए कि सपोज़ आपको पता है कि आपको जॉब करना है, और जॉब में आपने अपना खुद का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि मैं मिनिमम 25K पाऊँगा। आपको मालूम है कि अगर आप ऑटोकैड करते हैं या फिर आप एक्सेल करते हैं, तो आपको पर्टिकुलर इस फील्ड में आपका कुछ बढ़ सकता है, तो आप ऑटोकैड कीजिए। हो सकता है आप काम कर रहे हैं, काम के साथ में आपको ऑटोकैड करना, तो करना पड़ेगा। वहीं तो लेबोरियस होना है हमको। और आपको ही पता है कि ये शॉर्ट टर्म है, आज मैं इसके लिए मेहनत करूँगा, कल को इसका मुझे बढ़िया आउटकम मिलेगा। तो इसके साथ मैं इस वीडियो क्लोज़ करना चाहूँगा, और एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, और उसके अलावा ये जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये सारी की सारी मैं अपने पर्सनल टाइम को काट के बना रहा हूँ। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत स्पेयर हूँ तो ही वीडियोस बनाता हूँ। दूसरा चीज़, मेरा मोटिव क्या है, किसी का फीलिंग मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। बहुत लोगों से सीखा है और डेली सीख रहा हूँ, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं जो भी सीख रहा हूँ, मैं जितने ज़्यादा लोग हों उनको सेग्रीगेट, मतलब इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दूँ, ताकि इस वीडियो को देख के ही सही किसी को कुछ हेल्प हो जाए। इतना बोले क्लोज करूँगा। धन्यवाद।